Hello दोस्तों, welcome back to my channel Mass Communication today. Today we will discuss another model of mass communication which is again very important. The name of the model is Shannon and Weaver मॉडल। पिछले वीडियो में मैंने आपसे लास्टफल मॉडल जो है वो मैंने शेयर किया था। इस वीडियो में मैं शैनन एंड वीवर मॉडल जो है ये मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं शैनन एंड वीवर मॉडल। तो पहले शुरू करते हैं कि शैनन एंड वीवर कौन थे और उनका पूरा नाम क्या था। तो शैनन एंड वीवर का पूरा नाम है क्लॉड शैनन एंड वारेन वीवर। ठीक है, क्लॉड शैनन एंड वारेन वीवर। ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे? ये लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। ठीक है, दोनों ही क्लॉड शैनन एंड वारेन वीवर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, जो कि बेल कंपनी, जो टेलीफोन की कंपनी है, टेलीफोनिक कंपनी है, बेल टेलीकम्युनिकेशन या बेल टेलीफोनी आप बोल लीजिए, उसमें जो है ये दोनों नौकरी करते थे। वहां पे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करके कि टेलीफोन में कम्युनिकेशन कैसे होता है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये कैसे होता है, इसके ऊपर बेस करके उन्होंने ये मॉडल दिया है जिसको बोला जाता है शैनन एंड वीवर मॉडल। इसका और एक नाम भी है, क्या नाम है उनके मॉडल का? और एक नाम भी है, वो है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल मॉडल बोल लीजिए, थ्योरी बोल लीजिए, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इनका जो मॉडल है दो नामों से जाना जाता है, एक है शैनन एंड वीवर मॉडल और सेकंड नाम जो है इनका वो है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये बारे में हम लोग को पता चल गया कि उनका पूरा नाम क्या था, वो लोग कौन थे और उनको मॉडल को दूसरे नामों से क्या जाना जाता है। अब आते हैं मॉडल में। तो ये मॉडल कौन से साल में दिया गया था? ये मॉडल जो है 1949, यह याद रखिएगा। लास्टफल मॉडल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मॉडल जो है 1948 में दिया गया था, इसके एक साल पहले। और शैनन एंड वीवर किस साल में दिया गया? उसके एक साल बाद, वो है 1949 में जो है शैनन वीवर मॉडल का मॉडल दिया गया, एक साल बाद, लास्टवेल का एक साल बाद। लास्टवेल मॉडल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 1949 में शैनन वीवर हुआ, उसके एक साल बाद। तो चलिए ये मॉडल हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये रहा मॉडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है हम लोग देख सकते हैं, एक है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी व्यक्ति है जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहता है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए उसको क्या लगेगा? एक ट्रांसमीटर लगेगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए उनको क्या लगेगा? एक ट्रांसमीटर लगेगा। ट्रांसमीटर से ही ये मैसेज जा सकता है। ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर रिसीवर तक पहुंचाएगा, रिसीवर डेस्टिनेशन तक। ठीक है, लेकिन उन्होंने पहली बार एक नया एलिमेंट जो है इसमें ऐड किया, वो है नॉइस। नॉइस सोर्स मतलब आवाज, डिस्टरबेंस, कोई बैरियर, कोई बाधा जो आ सकता है कम्युनिकेशन में, उसको हम लोग नॉइस कहते हैं। तो पहली बार उन्होंने ये नॉइस का एलिमेंट जो है इनमें मॉडल में जुड़ा गया। तो क्या है मॉडल? देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर वो ट्रांसमीटर तक जाएगा,
ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर से डेस्टिनेशन तक, और बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक नॉइस सोर्स आ सकता है जो कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकता है, जो कम्युनिकेशन को बाधा दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ट्रांसमीटर, यहाँ से क्या जाएगा मैसेज, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक क्या जाएगा सिग्नल, और अगर सिग्नल के बीच में कोई नॉइस आ गया तो डिस्टरबेंस आ गया, तो ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच यहाँ पे जो लिखा है वो है रिसीव्ड सिग्नल, मतलब ट्रांसमीटर तो सिग्नल छोड़ेगा और रिसीवर जो है एक सिग्नल रिसीव करेगा, इस बीच में नॉइस आ सकता है। तो ये पहली बार नॉइस का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने पहली बार इस मॉडल में उन्होंने दिया, नॉइस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो मैसेज देना चाहता है, जो कोई इंफॉर्मेशन है जो पास ऑन करना चाहता है या चाहती है, वो क्या करेगा, वो पहले मैसेज जो है ट्रांसमीटर में जाएगा, फिर वहां से रिसीवर, फिर वहां से डेस्टिनेशन तक, बीच में नॉइस हो सकता है। ये जो मॉडल है ये स्पेसिफिकली टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसमीटर, रिसीवर से डेस्टिनेशन, ये सब एलिमेंट्स जो है इसमें है और इसमें दिया गया है। तो ये एकदम स्पेसिफिकली जो है आपका क्या है, टेलीफोन कम्युनिकेशन या टेलीफोन सिग्नल कैसे काम करता है उस हिसाब से ये जो है ये मॉडल दिया गया है। हो गया। अब कितना एलिमेंट है इस मॉडल में, अच्छा पहली बात तो ये है कि ये मॉडल जो है ये है एक लीनियर मॉडल मतलब स्ट्रेट लाइन में है। तो ये मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे कि इट्स अ लीनियर मॉडल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। सेकंड जो है इसमें 5 एलिमेंट है, लास्ट साल में भी 5 एलिमेंट था, आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी 5 एलिमेंट है, वो भी लीनियर है लास्ट वाल, ये भी लीनियर मॉडल है और इसमें 5 एलिमेंट है। तो क्या क्या 5 एलिमेंट है, एक है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक है ट्रांसमीटर, उसके बाद हो गया नॉइस, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद डेस्टिनेशन। ये 5 जो है आपका 5 एलिमेंट हो गया शैनन एंड वीवर मॉडल का। ठीक है, अब इसमें जो खामियां है वो क्या है, देखिए इस मॉडल में जो है लीनियर मॉडल है, 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 ये हमने करा। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई फीडबैक का सिस्टम नहीं है, मतलब डेस्टिनेशन से फिर से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक वापस कैसे आएगा मैसेज, डेस्टिनेशन के बाद डेस्टिनेशन में एंड होता है। अगर जो रिसीवर है जो फाइनली मैसेज रिसीव कर रहा है वो अगर कोई मैसेज वापस देना चाहे तो वो कैसे होगा, उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये एक लैकिंग है इसमें, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस मॉडल में कि कौन सा चीज नहीं है इसमें फीडबैक का सिस्टम जो है नहीं है, उन्होंने कोई फीडबैक के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा है इस मॉडल में। और एक चीज क्या है, इसमें कोई सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया गया है जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे नॉइस सोर्स है, नॉइस 3 टाइप का होता है, वो मैं वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो मैं अभी कराऊंगी वीडियो के एंड में। फीडबैक नहीं है, और एक चीज क्या लैकिंग है, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होने के लिए सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। मतलब कि जो भी 2 व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ पे है,
दोनों में कुछ भी जो है समानता, किसी बारे में समानता होनी चाहिए, किसी भी चीज में, नहीं तो वो कम्युनिकेशन फेल करेगा। आप किसी से फोन में बात नहीं करेंगे अगर आपको जरूरत ना हो तो जरूरत पड़ने पर ही हम लोग किसी से बात करते हैं, या किसी सामाजिक कारण या कोई पॉलिटिकल कारण या कोई कल्चरल कारण के लिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। मार्केटिंग के लिए हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो गया, अपने भाई बहनों के साथ हो गया, पेरेंट्स के साथ हो गया, दोस्तों के साथ हो गया। हम लोग ये सब जो कम्युनिकेशन करते हैं सबका एक बैकग्राउंड होता है। आप अपने मम्मी से वैसे बात नहीं करेंगे जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। दोनों का कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग है। ठीक है, आप आपके मम्मी के साथ आप वो बात, कुछ बात है जो आप नहीं कर सकते जो आपके दोस्तों के साथ कर सकते हैं, और कुछ बातें दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, मम्मी के साथ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है जो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है कि एक बैकग्राउंड या एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस करके हमारा जो कम्युनिकेशन होता है या होना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें नहीं दिया गया है। वो कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें क्या है, नहीं एडिशन किया गया है। तो ये दो चीज है जो इस मॉडल में जो है एक खामी है या एक नेगेटिव खामियां है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए, और ये भी बताइए कि मैं किस तरह का टॉपिक और भी ला सकती हूँ आपके लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। ये हो गया। अच्छा, अब हो गया नॉइस। मैंने यहाँ पे नॉइस कहा है कि नॉइस ये एक जो एलिमेंट है, इन्होंने पहली बार ये एलिमेंट नॉइस में ये एलिमेंट जो है इन्होंने मॉडल में ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं नॉइस किस प्रकार का होता है। ठीक है, मैं ये हटा देती हूँ। तीन प्रकार का होता है नॉइस। पहला हो गया टेक्निकल, सेकंड हो गया सेमांटिक, थर्ड हो गया इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो टेक्निकल नॉइज क्या हो गया, आप फिर से इस मॉडल को देखिए। टेक्निकल नॉइज क्या हो गया, यहाँ पे एक नॉइज है। टेक्निकल का मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो नॉइज सोर्स है टेक्निकल नॉइज है। टेक्निकल नॉइज मतलब आवाज नहीं आ रही है, सू सू करके आवाज हो रहा है, झिरझिर करके आवाज हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है लाइन में, लाइन कहीं से टूट गया है, फोन काम नहीं कर रहा है, लाइन काम नहीं कर रहा है, लाइन खराब हो चुका है तो उसमें आवाज नहीं आ रही है, और हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक टेक्निकल कारण की वजह से, क्योंकि फोन का लाइन खराब है, क्योंकि फोन का लाइन टूट चुका है, क्योंकि फोन का लाइन पानी में डूब चुका है, या कोई स्टॉर्म हुआ है, स्टॉर्म में तार जो है वो खराब हो चुका है, इसीलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मतलब आवाज मतलब यहाँ पे सिग्नल जो है सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि टेक्निकल खराबी के कारण, क्योंकि जो टेलीफोन का तार है, जो टेलीफोन का मशीन है, वो काम नहीं कर रहा है, वो बिगड़ चुका है। ठीक है, तो उस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल नॉइस। फिर सेकंड हो गया आपका सेमेंटिक। ठीक है, सेकंड क्या है आपका सेमेंटिक। तो सेमेंटिक क्या है, यहाँ पे देखिए सोर्स और डेस्टिनेशन है। तो सेमेंटिक का मतलब, जैसे मैंने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कहा अभी कुछ देर पहले, मैंने अभी सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको कहा। अब मान लीजिए आप किसी से, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपके साथ कोई मायने नहीं रखते, आपके साथ कोई उनका रिलेशन नहीं है, आपका भाषा वो नहीं जानते, आपके परिवार में बिलोंग नहीं करते, आपके दोस्तों में बिलोंग नहीं करते, तो आप क्या उस तरह के आदमी से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो
अगर आप करते भी है उसका कोई मीनिंग या मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप कोई बिना कॉन्टेक्स्ट, बेवजह बिना कॉन्टेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। एक सेमेंटिक का मतलब है मीनिंग, मतलब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सेंडर है, वो ऐसा कुछ बोल रहा है या बोल रही है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये भाषा हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकता है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रहा है, जो रिसीवर जो है सोर्स से उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया सेमेंटिक प्रॉब्लम। और सी जो लास्ट है वो है इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डेस्टिनेशन तक मैसेज तो पहुंचा देगा, लेकिन डेस्टिनेशन में मतलब सोर्स में उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उनको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, उनके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है उस मैसेज से, उसका जो इफेक्ट क्या है सेंडर रिसीवर के ऊपर, ये सेंडर को पता नहीं चलता है इस तरह के इस कम्युनिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक तो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे फीडबैक है नहीं तो उनको इफेक्टिवनेस का पता नहीं चलता। यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन दिखाया गया है और इफेक्टिवनेस का पता नहीं चलता है। मतलब इस मैंने जो मैसेज डाला उसका इफेक्ट क्या हुआ और कुछ हुआ भी कि नहीं, उसका इफेक्ट क्या हुआ, या तो हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सब जो है हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या कवर करा इस टॉपिक में। शैनन एंड वीवर कौन थे, मॉडल का नाम, दूसरा नाम क्या है, मॉडल कवर किया, मॉडल का दो नेगेटिव एस्पेक्ट कवर किया, और जो 3 टाइप का नॉइस है ये कवर किया। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो अब इतना तक ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऑफ कोर्स कमेंट करिए। आपको किसी भी तरह का टॉपिक चाहिए कि मैं कवर करूं, या किसी कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, प्लीज वो डालिए कमेंट में, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज 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 डू सब्सक्राइब दिस चैनल।